नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिल्क के बारे में, दूध के बारे में। और आपको जान के हैरानी होगी, दूध के अंदर ढेर सारा पानी ऑलरेडी होता है नेचुरली, फिर भी ना जाने लोग क्यों दूध के अंदर पानी मिलाते हैं। नहीं मिलाना चाहिए, ठीक है जी। और आप एज ए कर्नरी प्रोफेशन के बंदे, जैसे कि मान लीजिए हमारे होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट, शेफ, जो कि दूध का यूज़ करते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा अलग अलग प्रकार के दूध होते हैं, चाहे फ्लेवर्ड मिल्क हो, हमारे जो पाउडर वाले दूध हो, बोतल के अंदर आते हैं, फ्रेश हम लोग लेके आते हैं, टेट्रा पैक के अंदर होते हैं, पन्नी के अंदर हम लोग लेके आते हैं, ठीक है, अमूल वाले जो हमको मिलते हैं। अलग अलग प्रकार के दूध होते हैं। तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, हम इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो को एंड तक आपको ज़रूर यहाँ पे देखना है। सबसे पहले दूध क्या होता है। दूध को अगर मैं टेक्निकल भाषा में बोलूं तो इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टल सेक्रेशन, ठीक है, जो कि मिलता है हमें मिल्किंग के द्वारा, मतलब कि दूध निकालने के द्वारा। अब यहाँ पे दूध निकालने में चाहे वो गाय हो, चाहे वो भैंस हो, बकरी हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो पदार्थ वहाँ से निकल रहा है वो हमारा कहलाता है लैक्टल सेक्रेशन। अब यहाँ पे जो दूध होता है वो तीन चीज़ों से मिलके बना है। पहला हमारा फैट माने वसा, सॉलिड माने कोई भी ठोस पदार्थ, तीसरा पानी, ठीक है। तीन चीज़ों से मिलकर बना है। यहाँ पे जो फैट की मात्रा है वो लगभग 3.5 ही होती है। उसके बाद जो सॉलिड होता है, जो ठोस पदार्थ उसके अंदर होता है, वो लगभग 8.5% होता है। और तीसरा जो पानी होता है, वाटर, वो लगभग 88% होता है। तो आप देखेंगे दूध के अंदर ऑलरेडी नेचुरली ढेर सारा पानी है, तब भी हम लोग क्यों मिलावट करते हैं, ठीक है। नहीं करनी हमको चाहिए। अगर आप एक होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं और अपनी स्किल्स और भी ज़्यादा इन्हांस करना चाहते हैं तो आप हमारी जो बुक्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो इनरोल कर सकते हैं। चाहे आप कॉन्टी के शेफ़ हैं, चाइनीज़ के शेफ़ हैं, तंदूर के शेफ़ हैं, इंडियन के शेफ़ हैं, किसी भी कुजीन से रिलेट करते हैं तो आप हमारी जो ई बुक्स हैं, हमारे कोर्सेज ले सकते हैं और अपने स्किल्स को और ज़्यादा सुधार सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। अब हम लोग बात करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ मिल्क के बारे में। दूध कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो मिल्क है वो है हमारा पेस्चराइज्ड मिल्क। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आपने किचन के अंदर काम करा है तो कहाँ पे आपने जो ये मिल्क है, पेस्चराइज्ड मिल्क लिखा हुआ देखा है, कमेंट करके नीचे आपको बताना है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा दूध होता है उसको हम लोग हीट करते हैं या गर्म करते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, हमारे 71.7 डिग्री सेल्सियस तक। इससे क्या होता है, इससे जो दूध होता है वो हमारा वो जो डेंजर जोन से ऊपर चला जाता है और जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो थम जाती है, रुक जाती है, और दूध हमारा क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है आगे भी यूज़ करने के लिए। क्योंकि जितने भी दूध अगर आप देखेंगे, सबके पैकेट्स के ऊपर उनकी एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, कितने दिनों तक चलेंगे, ठीक है, कब वो मैन्युफैक्चर हुए थे, कब उनकी मिल्किंग होती, वो सारी की सारी चीज़ें होती है। इवन वहाँ पे बारकोड भी दिया रहता है। इसके बाद जो दूसरा मिल्क का जो हमारा आ जाता है वो है हमारा होमोजेनाइज्ड मिल्क। अब होमोजेनाइज्ड मिल्क में क्या होता है, इसके अंदर जो दूध होता है, जो नेचुरल दूध होता है, उनको बहुत ही फाइन स्टेनर के से छाना जाता है, ठीक है, जिससे कि हमें एक बेस्ट क्वालिटी का दूध हमको मिलता है, ठीक है। और ये एक सीरीज़ होती है, मतलब कि अलग अलग तरीके से, अलग मतलब कि पहले एक बार छन्नी से, फिर उससे छोटा छोटा छोटा, तो जो सबसे लास्ट में जो मिल्क बचेगा वो एकदम हमारे पास बेस्ट क्वालिटी का होगा। तीसरा यहाँ पे जो हमारा मिल्क होता है वो होता है हमारा अल्ट्रा हीटेड मिल्क, ठीक है जी, अल्ट्रा हीटेड मिल्क। इसके अंदर जो हमारे होमोजेनाइज्ड मिल्क होते हैं, जो कि हमने पहले ऊपर बताया था, उसको गर्म किया जाता है 172 डिग्री सेल्सियस तक 1 सेकंड के लिए, ठीक है, जिससे कि हमारा दूध है और ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है हमारा आगे यूज़ करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दूध, वो आता है हमारा स्टेरलाइज्ड दूध। स्टेरलाइज्ड दूध के बारे में आपको मैं बताऊं, आप लोगों ने सुना होगा कि भाई हम लोग अपने जो डॉक्टर की जो इंजेक्शंस होते हैं उनको स्टेरलाइज करते हैं, गर्म पानी के अंदर उनको रख देते हैं ताकि किसी प्रकार के बैक्टीरिया वगैरह वहाँ ना हो, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे जो होमोजेनाइज्ड मिल्क होता है, जिसको कि ऑलरेडी कई सारी छन्नियों से छान लिया होता है, बेस्ट दूध हमारे पास होता है, उसको फिर से बॉयल किया जाता है 115 डिग्री सेल्सियस से लेके 130 डिग्री सेल्सियस तक, ताकि दूध और ज़्यादा हमारा यहाँ पे अच्छा हो जाए। बेस्ट क्वालिटी का तो था ही, क्योंकि इसको अलग अलग छन्नियों से निकाल दिया था, अब वो और ज़्यादा हमारा लंबे समय तक रुक पाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट जो टाइप का जो मिल्क आता है उसको हम लोग फोर्टिफाइड मिल्क बोलते हैं। इसके अंदर जो नॉर्मल मिल्क होता है या होमोजेनाइज मिल्क होता है या कोई सा भी मिल्क हो सकता है, उसके अंदर जो हमारे विटामिन को ऐड कर दिया जाता है, विटामिन ए और डी, ठीक है। दूध के अंदर विटामिन ए और डी डाल दिया तो वो हमारा कहलाएगा हमारा फोर्टिफाइड मिल्क।
इसके बाद जो नेक्स्ट मिल्क आता है वो आता है हमारा स्किम्ड मिल्क। स्किम्ड मिल्क मतलब जो हमारा नॉर्मल मिल्क है, चाहे वो पेस्चराइज हो, चाहे वो होमोजेनाइज्ड हो, अल्ट्रा हीटेड हो, कोई भी हो, ठीक है, उसके अंदर जो फैट को कट डाउन कर दिया जाता है। जो फैट हमारा लगभग 3.5 था उसको रिड्यूस करके 0.5 से लेके सिर्फ 2% तक हमें छोड़ दिया जाता है हमारे नॉर्मल दूध के अंदर, जिससे कि के कारण जो उसमें वसा होती है कम हो जाती है। तो जो लोग जिनको कुछ प्रॉब्लम्स होती है ज़्यादा फैट वाले चीज़ों से, ठीक है, ताकि उनका मोटापा ना बढ़े या कोई और प्रकार की उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो इस प्रकार के दूध का सेवन करते हैं। और इंडिया में देखेंगे, होटलों में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यही प्रकार का स्किम्ड मिल्क यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें भी और भी अलग अलग वेराइटीज़ हमारी आती है। इसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट मिल्क है वो है हमारा कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क के अंदर हमारे जो दूध होता है उसको बहुत ही ज़्यादा पकाया जाता है, आप बोल सकते हैं बिल्कुल रिड्यूस कर दिया जाता है। मिल्क मेड इसका एक अच्छा उदाहरण है। और बेसिकली इसके अंदर जो हमारा जो पानी होता है वो कम्प्लीटली उड़ जाता है और एक प्रकार से सॉलिड हो जाता है, एकदम हार्ड सिरप जैसा हमारा हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा ड्राई मिल्क पाउडर। ड्राई मिल्क पाउडर के अंदर हमारे जो मिल्क होता है वो कम्प्लीटली एकदम पाउडर फॉर्म में हो जाता है। आप लोगों ने बचपन में खाया होगा, बड़ा ही टेस्टी होता है। ये कम्प्लीटली एकदम ड्राई पाउडर हो जाता है, बट इसके अंदर लगभग 5% तक हम लोग बोलेंगे जो मॉइस्चर की मात्रा होती है। और सबसे लास्ट में यहाँ पे जो मिल्क आता है वो आता है हमारा फ्लेवर्ड मिल्क। अब फ्लेवर्ड मिल्क के अंदर कोई सा भी इनमें से मिल्क होगा, उसके अंदर कुछ स्ट्रॉबेरी, मैंगो, चॉकलेट, बादाम, केसर, पिस्ता, किसी भी प्रकार का फ्लेवर मिला दिया जाता है, जो कि हमारा फ्लेवर्ड मिल्क बन जाता है। तो यही सारे मिल्क्स थे जो कि हम लोग यूज़ करते हैं अपने होटल्स के अंदर, अपने किचन्स के अंदर। उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को भी ये सारी की सारी नॉलेज मिल गई होगी। तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके आपको बताना है कि भैया कहाँ कहाँ आपने इन दूधों को यूज़ किया है और कहाँ पे आपने इन पैकेट्स को देखा है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।